जय हिंद बच्चा लोग, एक बार फिर से सभी का स्वागत है दिल की गहराइयों से। बच्चा लोग, आपको पता चल ही चुका है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे इस यूट्यूब के हो, हमारे शौर्य बैच के स्टूडेंट्स हो, सभी ने क्लास 12 में बहुत ही धाकड़ रिजल्ट जो है सब लेकर आए हैं। और क्योंकि ये तो बात है 2021-22 की, अब वो स्टूडेंट जो 2023 में अपने बोर्ड के पेपर देने वाले हैं बेटा, आप लोगों को भी बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मस्त वाला रिजल्ट भाई लेकर आना है यार। तो उसकी जो तैयारी है वो हम यहाँ पर अब लगातार यूट्यूब पर शुरू कर देंगे। तो बच्चा लोग, इसी कड़ी में मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के बेटा मैंने अपने इस चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एक पिछले साल भी अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, और एक मैंने इसी साल अभी पिछले महीने मैंने अपलोड किया है, जिसमें कि मैंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करवा रखी है, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो बच्चा लोग, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए भाई, उसके थ्रू आप सभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बाकी प्रैक्टिस बेटा मैं आपको इस प्रकार से यहाँ पर करवाऊंगा, और एग्जाम टाइम पे आपको मैं लाइव भी आपके साथ में यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, जितनी बातें बोलो उनको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना भाई। जितने वीडियोस मैं यहाँ पे मैं करवाऊँ, चाहे रिकॉर्डेड लेकर आऊँ या लाइव लेकर आऊँ, भाई उनको जरूर देख लेना। अगर लाइव आता है तो लाइव में देख लेना, वरना बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। और अपने रिस्पॉन्स भाई कॉमेंट्स के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने पहुंचाते रहने हैं लगातार, क्योंकि आपके नाम ना मुझे याद हो जाने चाहिए यार, आपके जो नाम है वो याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और ये नहीं क्या गलत सेंस में, अच्छे उसमें कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है यार। ओके, बच्चा लोग, ऐसा है, ये जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा, एड्यू मित्रा अनुराग चौहान। इस टेलीग्राम चैनल पे बेटा मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा। ये हमने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, इससे पुराना वाला जो चैनल था वो हमारा हैक हो गया था यार। तो अब ये जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बेटा आपको सभी डॉक्यूमेंट, सभी अपडेट्स, क्लास की सब चीज़ बेटा आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अनुराग चौहान यूके बेटा, मैं ये मेरी आईडी है, यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। साथ साथ आज की ये जो हमारी ये जो क्लास है बेटा, हमारी आज की ये जो क्लास है बच्चे, इस क्लास की बेटा जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये क्वेश्चंस मैंने एक बुक से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। बुक के बारे में बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये ओसवाल गुरुकुल के नाम से बेटा एक बुक है, ओसवाल गुरुकुल के नाम से बच्चे हमारे पास बुक है। इसका मैं कवर पेज आपको दिखा सकता हूं। ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई का एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक है, और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक पूरी डिजाइन की गई है। ऐसा नहीं है कि जो डिलीटेड वाला पोर्शन है वो भी इसमें डाल दिया गया हो, यानी कि वो बच्चा जो प्योरली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इस किताब के जरिए बेटा यहाँ से अपनी तैयारी कर सकता है। यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस बुक की बेटा अगर देखो खास बात अगर मैं बताऊं तो यार देखो, हर चैप्टर के जो माइंड मैप्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं, वो देख सकते हैं इस बहुत ही प्यारे से फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को तो मिलेंगे ही। ये देख सकते हैं, ये सभी चैप्टर्स हैं, सबके बेटा जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो फॉर्मूले जो आप लोगों को याद होने चाहिए, वो सब आपको स्टार्टिंग में इसमें मिल जाएंगे। साथ साथ जो आपका जो नया जो सीबीएसई का जो फॉर्मेट है, जिसमें कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वहां पर आपसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, वो सब भाई यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि वो बच्चा जो नेक्स्ट सेशन में सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करने वाला है, तो भाई एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए यार। बाकी आज के इस सेशन में मैंने जो क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, वो मैंने इसी बुक से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, और आने वाले टाइम पे भी बेटा लगातार मेरी जो क्लासेस आएंगी वो मैं इस बुक से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहूंगा। बाकी जो बच्चे इस बुक को परचेज करना चाहते हैं भाई, उनको मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा जब आप जाएंगे तो ओसवाल गुरुकुल के नाम से बेटा देखो लिंक जो आपको दिख जाएगा, इसका जो बाय लिंक है वो आप अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ साथ बेटा आप ओसवाल गुरुकुल की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है, वहां से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं यार। ओके, अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं। देखो मैं अमेजोन में मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, इस लिंक पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और इनके जो जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको मिल जाएंगे, और ऑल सब्जेक्ट के जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 10 ईयर्स है, वो भी आपको यहाँ पर बेटा कंप्लीट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को यार, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से बेटा आप बहुत सारे अनलिमिटेड सैंपल पेपर भी डाउनलोड करके वहां से अपनी प्रैक्टिस आप लोग लगातार कर सकते हैं भाई,
ठीक है। तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करके सीधा यहां तक पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन बेटा मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं इस बुक से। वो क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर आप ध्यान से। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस माइनस में 680। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा है ना, वीडियो को पॉज करते करते बेटा आप लोगों को क्वेश्चन पहले मुझसे पहले सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर को आप लोगों ने मेरे आंसर से मैच करना है, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर कैसे आया हुआ है। लास्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा ना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने में से कितने सही हैं, कितनों के सही जवाब आप लोगों को मिले हैं यार। और बाकी कोई और भी रिस्पॉन्स अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा है, कॉस माइनस 680 हमारे पास है। तो बेटा आप लोग एक बात जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है भाई। तो इस हिसाब से बेटा कॉस में ये जो माइनस 680 है तो इसको मैं सिंपली कॉस 680 लिख सकता हूं। और ये 680 डिग्री है भाई, यहाँ पर इसमें भी डिग्री है बच्चे, ठीक है। 680 डिग्री है भाई, ओके। यहाँ पर ये लगा नहीं था तो ये मेरी मिस्टेक है, डिग्री है भाई यहाँ पर। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल करूंगा तो ये जो 680 डिग्री आ रहा है, तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि जो कॉस इनवर्स होता है बेटा, कॉस इनवर्स, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 से पाई आनी चाहिए, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। तो ये तो 680 डिग्री है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है भाई। तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो cos 680 है, क्या हम इसको 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 होता है 720, 720 माइनस में 40, 720 माइनस में 40, ये इसको क्या हम लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें लिखने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हो जाता है भाई। आगे है कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 जब आप करेंगे तो 180 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और अब कॉस से कॉस कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। बट ये डिग्री में आ रहा है बेटा, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दो। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई अपॉन में 9, 2 पाई अपॉन में 9। और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है हमारा इसका सबसे पहला क्वेश्चन। ऐसी बात करें अगर हम सेकंड क्वेश्चन की, y है हमारे पास साइन इनवर्स 2x और हमसे पूछा गया है कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन, जब हम बोलते हैं डोमेन तो यहां पर x की बात हो रही है बेटा कि हम x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो ये फिलहाल इसका रेशियो है, रेशियो है, वैल्यू भी बोलते हैं इसको हम, रेशियो भी बोलते हैं, है ना। तो साइन का जो रेशियो है भाई, साइन का रेशियो 1 और ये -1 के बीच में रहना चाहिए, ये बात आप लोग जानते हैं। बट हमें डोमेन चाहिए, डोमेन में हमें चाहिए होता है x और यहाँ पे 2x है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि इन तीनों को यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस में 1/2 x और 1/2। सो -1/2 से 1/2, ये बी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका बन जाएगा डोमेन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग लगता है कि हाँ दिक्कत आ रही है भाई, कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं रिप्लाई करूंगा बेटा उसमें, ठीक है। ओके जी, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, अगला क्वेश्चन भाई हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर भी डोमेन पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और सुंदर बना दिया गया है। ओके, और यहां पर भी एक मिस्टेक है मेरी साइड से, ये मेरी साइड से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यार, है ना, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन बुक से लिए हैं तो वहां से देख के मेरे को टाइप करने पड़े हैं। ये माइनस नहीं है भाई, ये यहाँ पे ये है ओनली, ठीक है। कॉस इनवर्स है और आगे x² माइनस का 4 है। ओके, और ये मिस्टेक के लिए माफ करना यार, ठीक है। अब देखिएगा y है, कॉस इनवर्स है और आगे x² माइनस में 4 है, ठीक है। तो ऐसा है भाई, हमें फिर से डोमेन चाहिए और डोमेन मतलब ये रेशियो की बात कर रहा है, यहां पर ये रेशियो की बात कर रहा है भाई, ठीक है। अब इनइक्वालिटी का फंडा लगने वाला भाई यहाँ पे। तो देखो x² माइनस 4 जो है, एक बात तो भैया ये -1 से लेकर 1 तक रहने वाला है। इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेकर कहां तक रहेगी, 1 तक रहेगी, ठीक है। अब देखिए
यहां पर भी बेटा आप लोग जानते हैं कि अगर देखो मुझे x अगर चाहिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहां पर क्या है, मुझे -4 हटाना पड़ेगा। और ये -4 कैसे हटेगा, जब मैं ऐड करूंगा 4, तीनों में 4 ऐड कर दो, यहां पर भी, यहां पर भी, वहां पर भी। यहां 4 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 3, यहां 4 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा x², ठीक है। और यहां पर 4 ऐड करूंगा तो ये हमारे लिए बन जाएगा 5। तो जो x² की जो वैल्यू है वो 3 से लेकर कहां तक रहनी चाहिए, 5 तक रहनी चाहिए। ये बात किसकी हो रही है, x² की बात हो रही है बेटा। हमारा जो x² है वो 3 से लेकर 5 के बीच में रहना चाहिए। तो देखो दो चीज यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तो जो हमारा x² है ये 5 से छोटा रहना चाहिए, और दूसरा हमारा जो x² है वो 3 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा एक रूल होता है कि कभी भी अगर हम लिखें कि x² a² से छोटा है, अगर हमारा x² किससे छोटा है, a² से छोटा है, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में बेटा, इस सिचुएशन में हमारा जो x होता है, हमारा जो x होता है वो -a और a के बीच में आ जाता है, -a और a के बीच में रहता है भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से बच्चे, अगर x² हमारा 5 से छोटा है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो -√5 से लेकर प्लस के √5 के बीच में रहने वाली है, -√5 से लेकर कहाँ तक, प्लस के √5 तक, ठीक है। अच्छा इसको ना हम ये जो चीज मैंने लिखी है ये हम वेविकर मेथड के थ्रू भी बता सकता हूँ बेटा। मैं यहाँ पे देखो वेविकर मेथड क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि x² 5 से छोटा है, 5 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए, 5 से छोटे, यानी x² -5 0 से स्मॉल आना चाहिए, है ना। अब देखिए x² -5 का मतलब क्या होता है, √5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x + √5 x - √5। तो देखो नंबर लाइन बनाओगे तो यहां देखो इस फैक्टर को 0 बनाने के लिए -√5 वेविकर मेथड, ठीक है। अगर मालूम है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कमेंट कर देना। इस फैक्टर को 0 बनाना है, इस फैक्टर को 0 बनाना है, तो x की जगह पर पुट कर लेंगे √5। अब √5 से बड़ा कोई नंबर, √5 की वैल्यू होती है 2.23 समथिंग, तो √5 से बड़ा नंबर हम 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो 3, 4, 5 कुछ भी हम लेंगे, यहां भी पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे, तो आपको आंसर यहां पे पॉजिटिव मिलेगा। -√5 और √5 के बीच में आप 0 ले सकते हैं, तो 0 जो होता है 0 + 5 और 0 - 5, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। और -√5 से छोटा -3, -4, -5 आप यहाँ भी पुट करोगे, यहाँ भी पुट करोगे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आपको आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए। तो भाई समझ जाओ आपका जो x है वो -√5 से लेकर कहाँ रहना चाहिए, -√5 से लेकर कहाँ रहना चाहिए, √5 के बीच में रहना चाहिए। तो वही चीज बेटा मैंने यहां पर आपसे बोली कि अगर x² हमारा a² से छोटा है तो पक्की बात है, पक्की बात है जो x रहा होगा वो इस बीच में रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर जो सोचो उल्टा, इस बार जो हमारा x² 5 से छोटा था तो हमारा x -√5 और √5 के बीच में था, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहां की बात कर सकते हैं, x² बड़ा होना चाहिए 3 से, हमारा जो x² है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x² इज ग्रेटर देन 3, x² इज ग्रेटर देन 3, यानी x² -√3 इज ग्रेटर देन 0। सही बात है। देखो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं कि अगर कभी भी बोले x² बड़ा है a² से, x² बड़ा है किससे, a² से, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा जो हमारे x की वैल्यू होती है वो -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी होती है। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन पे बताऊं तो यहाँ -a है, यहाँ a है, हमने यहाँ नहीं रहना, हमने या तो इधर रहना है, हमने या फिर उधर रहना है, ठीक है। देखो जब x² छोटा होना चाहिए था तो ये बीच वाला हिस्सा, जब x² बड़ा होना चाहिए तो इधर का और उधर वाला हिस्सा। तो मैं इसका डायरेक्ट अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ, डायरेक्ट अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो आंसर आपका बन जाएगा कि जो हमारा x होगा वो -∞ से -√3 यूनियन √3 से लेकर कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। अब समस्या क्या आ गई है भाई, x की वैल्यू ये भी हो सकती है, x की वैल्यू वो भी हो सकती है, किसको कंसिडर करें।
है ना। तो भाई दोनों में ना कॉमन वाला पार्ट लिया जाता है, कॉमन वाला पार्ट। अभी मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी आप लोगों को बता देता हूं, डायरेक्ट। तो देखिएगा ऐसा है, देखिए हमारे पास क्या है, ये कंडीशन क्या बोलता है कि जो x है वो -√3 के इधर हो या फिर वो √3 के उधर हो, ठीक है। या तो -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। और वो कंडीशन क्या बोलती है कि जो हमारा x है वो जो x हमारा है ये -√5 से लेकर +√5, ये कहता है इस बीच में रहना चाहिए, इस बीच में। तो दोनों में जब हम बोलते हैं एंड, तो इस सिचुएशन में इंटरसेक्शन लिया जाता है बेटा। इस सिचुएशन में हम क्या लिया करते हैं, इंटरसेक्शन लिया करते हैं। तो इंटरसेक्शन जो है बेटा वो हमारा ये वाला पार्ट है, -√5 से -√3 और √3 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो देख सकते हैं -5 से -√3 एंड √3 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो ये जो चीज है बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बना है। और देखो यहाँ पे ना मैंने पूरा लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप डायरेक्ट, मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी बोले कि जो हमारा x² है वो a से लेके b तक है, a से लेके b तक, तो याद रखिएगा जो हमारे x की वैल्यू होगी, हमारे जो x की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी यार। अगर मैं इसको चलो a² b² ले लेता हूँ, a² और b², ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू -b से -a होगी, यूनियन a से b होगी। ये हमारा आंसर रहता है। पहले वहां माइनस और यहाँ उसके साथ भी माइनस और इसके साथ भी माइनस, बट उसको पहले लिखा जाएगा -b से -a और फिर a से b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा x² है, हमारा जो x² है बेटा वो क्या है, वो √3 के स्क्वायर से ज्यादा है और √5 के स्क्वायर से कम है ना। तो यानी कि पक्की बात है जो x हमारा होगा वो -√5 से -√3 होगा और यूनियन √3 से लेकर √5 होगा। सर डायरेक्ट बेटा हमने फॉर्मूला बताया और एक लॉजिकली भी बेटा मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है भाई, ठीक है। हम ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, ये एक आसान क्वेश्चन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, आसान तो नहीं लग रहा भाई। हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहते कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ हमारे पास है y इक्वल टू है साइन इनवर्स x प्लस में है cos x। देखो दोनों के बीच में प्लस है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। डोमेन का मतलब x चाहिए हमें, है ना। तो देखो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x की जगह हम -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। cos का डोमेन तो सारे रियल नंबर होता है, इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, ठीक है। अब जब बीच में प्लस आ जाए तो मुझे तो पूरे फंक्शन का डोमेन चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, हमें पूरे का डोमेन अगर चाहिए तो वो क्या होगा, जो -1 से 1 और ये जो रियल नंबर है इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेटा। देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, ये सब रियल नंबर है और -1 से लेके 1 के बीच वाला पार्ट है। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। -1 से 1 ऑलरेडी उसके अंदर आता है यार, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है भाई वो क्या बन जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। जब भी पीछे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी इस तरह से आ जाता है ना, तो इसका और उसका हम अलग से क्या करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, उसका डोमेन फाइंड करेंगे, बाद में दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो ठीक है जी, मैंने इसका डोमेन -1 से 1 हमारा और वो रियल नंबर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन बेटा, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाना चाहिए यार, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बन जाता है भाई। अब लेके चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और बाप रे क्या आ गया है, क्या पूछ लिया है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर मैंने पिछले साल भी मैंने 1 मार्क्स वाले कई सारे क्वेश्चन वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी उनकी भी प्रैक्टिस करना। अब मैं हर बार सेम क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, हर बार डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा यार, ठीक है ना। डिफरेंट क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करेंगे ना यार, सेम थोड़ी करते रहोगे, उनको भी करो और ये नए वाले भी करो यार। और देख सकते हैं ये असर्शन रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आ चुका है। और असर्शन रीजनिंग जब मैं बोलता हूँ बेटा तो देख लो, आपके सीयूईटी एग्जाम में तो दिख ही सकते हैं, साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं यार। ओके सो देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास,
कह रहे कि असर्शन है हमारे पास, देखो पहले तो असर्शन मतलब कोई स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट हमको दे देगा, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट क्या पता सही बोला गया हो, क्या पता वो गलत बोला गया हो, हमको उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको यार, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास है, सिग्मा है i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, ये 2n तक जा रहा है, और साइन इनवर्स एक्स आई है इक्वल टू में है n पाई, इक्वल टू में है n पाई, ठीक है। और कहता कि देन क्या होगा, हमारा सिग्मा एक्स, हमारा सिग्मा आगे है i इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई कह रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो i इक्वल टू 1 n एक्स आई के स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे इसका क्यूब। ओके, देखो एक स्टेटमेंट हमारे सामने रखा गया है, एक स्टेटमेंट बेटा हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है कि जो हमारा जो सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके जो 2n है और साइन इनवर्स एक्स आई कर रही है n पाई के इक्वल है, और कह रहा है कि n की जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, n की जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि बताओ, अच्छा कह रहे कि अगर ये उसके इक्वल है ना, तो कह रहे कि ये तीनों भी इक्वल होंगे, ये तीनों भी इक्वल होंगे। अब ऐसा है, पहले तो मैं आपको सिग्मा की कहानी समझाता हूं थोड़ी सी। सिग्मा अगर मैं कभी लिखूं सिग्मा एक्स और यहां लिख देता हूं एक्स इक्वल टू 1 और यहां लिख देता हूं 10, तो इसका मतलब होता है बेटा कि मुझे x की जगह पर 1 रखना है, 1, फिर मुझे x की जगह पर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, और ऐसे कब तक रखते रहना है, जब तक क्या नहीं आ जाता, जब तक वो 10 नहीं आ जाता, जब तक वो 10 नहीं आ जाता। अच्छा मान लो कभी अगर लिखा हो x का स्क्वायर है और यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे 5 लिख दिया, तो इसका मतलब है मुझे x की जगह पे 1 रखना है, प्लस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, फिर 2 रखना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी प्रकार से मुझे आगे तक बढ़ते रहना है, ठीक है। तो कहां तक, जब तक क्या नहीं आ जाता, 5 नहीं आ जाता। तो ये आप समझे होंगे। ऐसे ही बताओ अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x क्यूब और यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, तो इसका मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहां तक, 4 के क्यूब तक, ठीक है। अब कई बार यहाँ थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, कभी अगर मान लो मैं लिख दूं ai, यहां लिख देता हूं i इक्वल टू 1 और यहां लिख देता हूं 5, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है बच्चे कि i, देखो i की जगह पे 1 रखना है, i की जगह पे, तो i की जगह पे 1 यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, कहां तक, जब तक क्या नहीं आ जाता, जब तक 5 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखो भाई यहां पर ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इन तीनों का मतलब है क्या, पहले वो तो समझ लें एक बार। तो देखो जब मैं बोलता हूं x1, तो सॉरी ये xi है, xi और i इक्वल टू 1 से लेके कहां तक है, n तक जा रहा है बेटा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कहां तक जाएगा, ये xn तक जाएगा। अच्छा i इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक, और ये xi का स्क्वायर है, xi का स्क्वायर है, तो यहां पर मुझे i की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो x1 का स्क्वायर, फिर i की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, और ऐसे मैं कहां तक लेके जाऊंगा, xn के स्क्वायर तक, ठीक है। और xi का क्यूब है ना, तो इसका मतलब क्या है, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब, x3 का क्यूब, x3 का क्यूब, ऐसी कहां तक, xn के क्यूब तक। तो कह रहा है कि भाई इन सब, इसको प्लस करके, इसको प्लस करके और इन सब को प्लस करके हमेशा सेम चीज आएगी, हमेशा हमेशा इक्वल आएगा। कब, अगर ये उसके इक्वल है तो, ठीक है। और यहां पर भी बोल दिया गया है कि जो हमारा n है, n, उस n की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, n की जगह पर मैं कोई नेचुरल नंबर पुट कर सकता हूं, नेचुरल नंबर। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, मैं n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1, क्या दिक्कत है, n इक्वल टू ले लेते हैं 1। तो समझना भाई n इक्वल टू मैंने अगर 1 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1, और क्योंकि मैंने n की जगह 1 लिया तो 2 इंटू 1, ये 2 बन जाएगा, साइन इनवर्स x1, और n इक्वल टू 1, 1 इंटू पाई
ये आपका बन जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2, ये इसके आगे नहीं जाएगा और ये इक्वल टू आपका क्या रहेगा, ये इक्वल टू आपका रहेगा पाई। अब मुझे बताओ दो साइन इनवर्स को प्लस करके पाई कब आता है, क्या दो साइन इनवर्स को प्लस करके पाई आ सकता है, बोलो भाई। दो साइन इनवर्स को अगर मैं प्लस करूं तो क्या हमें पाई मिल सकता है बेटा, आपको मालूम होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो यहां पर इस y को सॉल्व करके y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है, वो आ सकती है π/2 और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस का π/2। y की वैल्यू कभी भी, इसको सॉल्व करके कभी भी y की वैल्यू जो होती है वो π/2 से ऊपर कभी भी नहीं जा सकती। ठीक है, अब सोचिए ये भी मैक्सिमम π/2 है और ये भी मैक्सिमम π/2 है, जब दोनों को मैं प्लस करूंगा तभी हमारा पाई बनेगा भाई। ये पाई हमारा कब आएगा, जब ये पहला भी π/2 हो और दूसरा भी π/2 हो, इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री तभी आ सकता है जब पहला भी 90 रहा हो दूसरा भी 90 रहा हो। अब तुम्हारे मन में आएगा सर अच्छा अगर पहला 100 रहा हो तो क्या पता दूसरा 80 हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा साइन का जो सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 90 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, उसको सॉल्व करके 90 से बड़ा आंसर कभी आ ही नहीं सकता है और -90 से छोटा भी नहीं आ सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा तो कितना रहेगा 90 से ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। तो पक्की बात है भाई ये भी 9, ये पॉसिबल नहीं है। 100 91 भी नहीं ले सकते, 92 भी नहीं ले सकते, 100 तो दूर की बात है। तो पक्की बात है बेटा ये हमारा पहला भी π/2 रहा होगा और दूसरा भी π/2 रहा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये π/2 कब होते हैं। अगर मैं बोलूं कि साइन किसी साइन इनवर्स को सॉल्व करके आंसर π/2 आ रहा है तो ये कब आ सकता है, तो आंसर है भैया x को ही रहने दो, साइन को उस साइड भेज दो। पक्की बात है ये π/2 जो आपका है ना, ये पक्की बात है ये 1 रहा होगा, ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू ही π/2 बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो बच्चे इस हिसाब से ये जो हमारा x1 है ये भी 1 के इक्वल है और ये जो हमारा x2 है ये भी 1 के इक्वल है। अगर मैं यहां पर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 3 ले लेता 3, तो उस सिचुएशन में बेटा फिर आपका क्या बन जाता, ये 3 इंटू 2 ये आपका साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3, साइन इनवर्स x4, ये सब आपका x6 तक चले जाता। तो उस सिचुएशन में भी आपका x1 x2, अगर यहाँ पे मान लो कोई x3 भी हो तो वो भी 1 आएगा, x4 हो तो भी आपका वो भी 1 आएगा। तो इन सब सिचुएशन में आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब मुझे बताओ बेटा ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे कितने टर्म्स तक प्लस कर रहे हो, n टर्म्स तक, तो ये आंसर आपका n बन जाएगा। ऐसी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आपका n बनेगा। भाई बात तो सेम ही है ना, सेम चीज प्लस कर रहे हो बार बार। अब 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यहां पर बताओ भाई ये और ये क्या तीनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये तीनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप बोलेंगे यस सर। तो भाई ये जो असर्शन जो इन्होंने बोला है, ये जो बात बोली है कि अगर ये उसके इक्वल हो तो क्या ये तीनों इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे यस इक्वल होंगे भाई, ये इक्वल होंगे भाई, ट्रू है भाई। अब एक जो असर्शन, वो जो स्टेटमेंट हमें दिया गया होता है, अब हमें उसकी रीजनिंग भी चेक करनी होगी। रीजनिंग एक अलग स्टेटमेंट होगा और यहां पे ना उसका रीजन एक्सप्लेन किया गया होगा कि भैया वो ट्रू क्यों है। तो देखो इन्होंने बोल रखा है कि जो साइन इनवर्स है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 90, कम से कम क्या हो सकता है -90। और वही चीज बेटा मैंने आप लोगों को अभी यहां पर एक्सप्लेन करी है कि मैक्सिमम 90 हो सकता है, मिनिमम 90 हो सकता है। तो ये बात भी इसने एकदम सही बोली है। तो अब हमारे पास ना 4 ऑप्शन होंगे नीचे कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू। अच्छा देखो, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, गलत, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? भाई बोलेंगे सही है, ये तो गलत है,
वो जो रीजन है वो उसकी एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों ट्रू है और वो जो रीजन है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये जो रीजन दिया गया है क्या वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा? तो आप बोलेंगे यस भैया मैंने भी ये जो चीज यहाँ पे प्रूव करी है, ये जो चीज मैंने बोली है कि भैया इन तीनों को सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो एन आएगा। क्यों आएगा भैया? रीजन मैंने आपको भी मैंने बताया कि ये भी मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकता है, जिस वजह से x1 की वैल्यू 1 आएगी। ये भी मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकता है, जिस वजह से x2 की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, और ऐसी अगर मैं n की जगह में 2 3 4 5 कुछ भी अगर मैं पुट कर लेता तो उस सिचुएशन में x3 x4 x5 सबकी वैल्यू 1 आएगी बेटा यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 1 इसका करेक्ट आंसर है यार। ओके सो बच्चा लोग अब देखिए नेक्स्ट एक और प्यारा सुंदर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए यहाँ पर ना हमसे बोला गया कि इवेलुएट करो वैल्यू और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साइन इनवर्स है और आगे हमारे पास है साइन 10। अब यहाँ पर जो बच्चा एक मिस्टेक क्या करता है कि वो ना यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर ये जो 10 है ये डिग्री नहीं है बेटा। अगर डिग्री होता ना तो यहाँ पर ऐसे अलग से मेंशन कर देता कि डिग्री है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं है। तो इस सिचुएशन में बेटा ये जो 10 हमारा होता है इस 10 को हम रेडियंस मानते हैं, रेडियंस। ये जो 10 हमारे लिए है इससे हम क्या मानेंगे? इससे हम रेडियंस मान के चलते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, हम इस 10 को अगर रेडियन मानेंगे तो रेडियन तो देखो पाई के टर्म्स में होता है ना, पाई के टर्म्स में। अब यहाँ पर पाई आपको दिख नहीं रहा, इस 10 में बेटा आपको पाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करें भाई? जब पाई नहीं दिख रहा है तो हम आपसे बोलते हैं कि भाई काम करो, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई भी कर लो। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहे ना। 10 क्योंकि ये रेडियंस है, 10 ये क्या है? ये रेडियंस है बेटा। अब अगर ये रेडियंस है तो पाई होना चाहिए ना, तो मैंने बोला पाई से मल्टीप्लाई भी कर लो, पाई से डिवाइड भी कर लो। ऐसा कर लेंगे तो ऊपर वाला पाई तो वैसे ही रहेगा, पर नीचे जो पाई है उसकी जगह मैं 22/7 पुट कर लूँगा और ये जो 10 रेडियंस है वो बन जाएगा 35 पाई अपॉन में 11। और इसको भी आप ब्रेक करके क्या ले सकते हो? 11 को डिवाइड करोगे तो 3 से जाएगा, 3 पाई, तब भी आपके रिमाइंडर में 2π/11 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और यहाँ से इन फ्यूचर कभी आपको जरूरत पड़े तो 2π/11 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? 10 माइनस में 3 पाई। भविष्य में अगर कभी 2π/11 में अगर मैं पूछ लूँ तो आप आंसर क्या कर देना? 10 माइनस में 3 पाई। सो अब जो है बेटा हमें आंसर चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स साइन 10 की। ठीक है, अब देखो याद रखिएगा जैसे साइन इनवर्स साइन 10 है, ये कॉस इनवर्स कॉस 10 पूछ सकता है ना, तो ये चेंज हो सकता है भाई। यहाँ जरूरी नहीं है 10 हो, यहाँ पे 5 भी हो सकता है। तो क्या करें भाई? साइन इनवर्स है, साइन है 10 की जगह पर, उस 10 की जगह पर बेटा आप लिख लो कितना? 3 पाई प्लस 2π/11, 3 पाई प्लस में 2π/11। तो देखो आपका यहाँ पर होता है 0, यहाँ आता है पाई, यहाँ आता है 2 पाई और यहाँ आपका आता है 3 पाई, और प्लस करोगे तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 2π/11 बन जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो माइनस है आपको मालूम है बेटा कि कभी अगर साइन इनवर्स माइनस का थीटा हो, माइनस का थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से बेटा मैं इस माइनस को भी बाहर ले आऊंगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन 2π/11। तो यहां पर आप देखेंगे, अब देखो साइन से साइन हमारा कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 2π/11। ठीक है, ये 2π/11 देख सकते हैं -90 और 90 के -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, ये -π/2 से लेके कहाँ है? इस π/2 के बीच में है, राइट। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, ABCD में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, वो जो 2π/11 हमारा निकला है इसकी जगह पर मैं 10 माइनस 3 पाई लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में 10 माइनस में 3 पाई। ऐसा करेंगे तो माइनस के मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, 3 पाई प्लस में आ जाएगा, 10 माइनस में आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस 10, ये डी ऑप्शन में हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 पाई माइनस में 10। ओके, सो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी जो इंपॉर्टेंट बात थी कि बच्चा जो मिस्टेक करता है वो साइन से साइन कैंसिल करके सीधा 10 बोल देते हैं, बट नहीं, ये जो 10 है वो रेडियंस में है, और रेडियंस में जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो देखो ये क्या है? 2π/11 ये है, सॉरी ये है इसकी वैल्यू 35π/11। ठीक है, तो ये सब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। और देखो ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को अगर मुश्किल लग रहे हैं भाई, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी तक ना
चैप्टर 2 को कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ा नहीं है आपने, बस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनको रट तो लिया है बट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर नहीं हुए हैं। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे जो वन शॉट वीडियो हैं या तो पुराने पिछले साल वाला भी आप देख सकते हैं, बट उसमें हो सकता है आपको थोड़ा ऑडियो का दिक्कत लगे, तो आप इस साल वाले मेरे वन शॉट को देख लेना बेटा, वहां से आपका काम बन जाएगा भाई, ठीक है। ओके, सो बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। ये देखिएगा बच्चे, कह रहा है कि सॉल्व करो, सॉल्व फॉर एक्स। हमारे पास है cos 2 sin इनवर्स x, और ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है भाई, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी बुक से मैंने ले रखे हैं, तो कुछ असर्शन रीजनिंग भी हो गई, आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो जाएंगे, और आपके एमसीक्यूज भी बन जाएंगे इसमें। तो सॉल्व फॉर एक्स हमारे पास है cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू में 1/9 है। अगर मैं यहाँ पर इस साइन इनवर्स x को अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा जो है वो आपका बन जाएगा x के अपॉन में 1, और cos 2 थीटा, cos 2 ये इसको मैंने थीटा मान लिया, तो cos 2 थीटा ये हमारा बन जाएगा 1 के अपॉन में 9। अब क्योंकि ये जो थीटा था, थीटा वो साइन के टर्म्स में है, तो cos 2 थीटा का मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1/9, ठीक है। और क्योंकि साइन थीटा हमारा x के इक्वल है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा वो वैल्यू x है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/9, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 माइनस 1/9 इक्वल टू में 2x स्क्वायर, 9 माइनस 1 8/9 इक्वल टू में 2x स्क्वायर। हमारा जो x स्क्वायर है वो यहाँ से बन जाएगा 4/9। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आ जाएगी 2/3, देखो स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट आ जाएगा ना, तो 2/3, और x की एक वैल्यू आ जाएगी -2/3। ये तो हम नेगेटिव वाली तो लेंगे नहीं क्योंकि बोला गया x 0 से बड़ा है, तो मैं 2/3 को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया हमारा यार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस में है sin x अपॉन में cos x प्लस में sin x। तो यहां पर जो काम हम करेंगे बेटा, मैं यहां पे डिवाइड कर लेता हूं न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x। ऐसा करेंगे तो देखो tan इनवर्स तो रहेगा, cos को cos से डिवाइड करके 1 बनेगा, sin को cos से डिवाइड करके 10 बनेगा, अपॉन में 1 प्लस में हमारा tan x आ जाएगा। और इतना देखो हो जाता है ना, तो अब देखो याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, कभी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा दिखे तो इसकी वैल्यू होती है 10 π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 10 π/4 माइनस में x। तो 10 से 10 कैंसिल, π/4 माइनस x बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। तो ये इसकी बन जाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं मान के चलो बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई, और ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था यार। यहां पर भी आप देख सकते हैं बेटा साइन इनवर्स है और आगे साइन 19 π/4 है, साइन इनवर्स साइन 19 π/4। अब देखो साइन से साइन कैंसिल नहीं कर सकते, आप रीजन जानते हैं, क्योंकि वो जो 19 π/4 है, वो जो 19 π/4 है बेटा, वो लाइन नहीं करता -π/2 से π/2 के बीच में। साइन है तो आंसर -90 डिग्री से लेके प्लस के 90 डिग्री तक रहना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था। वो जो साइन 10 था उसकी जगह हमने 35 π/11 लिखा, और उस 35 π/11 को भी 3 π + 2 π/11 में ब्रेक किया था।
तो सेम जो है बेटा मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन, ये जो 19 पाई बाय 4 है इसको मैं देखो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 पाई माइनस का पाई बाय 4 मैं इसको लिख सकता हूँ। 4 इंटू 5 20, 20 माइनस पाई 19 बाय 4 और साइन इनवर्स देखो पाई इंटू 5, पाई देखो यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार एक्स एक्सिस माइनस करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है यार, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पाई बाय 4 बन जाएगा और यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई बाय 4 और पाई बाय 4, ये बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा यार, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। देन अगला क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और ये सुंदर क्वेश्चन है हमारे पास, सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये है हमारे पास, बोला गया है कि जो y है वो साइन इनवर्स साइन x है और कहता है कि बताओ x किसके इक्वल है। कह रहा कि ये जो y है वो किसके इक्वल है। सॉल्व करके क्या इसको सॉल्व करके x आएगा माइनस का x आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा या x माइनस पाई आएगा, क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास दे दिए गए हैं। तो देखो एक बात तो श्योर है कि भैया साइन से साइन कैंसिल करके x नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा बेटा, क्यों, क्योंकि x हमारा पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में। इसका मतलब क्या है, पाई यहां होता है, 3 पाई बाय 2 यहां होता है, तो वो जो एंगल हमारा बना है ना वो इधर आ रहा है बेटा इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि आपको मालूम है रहना -90 से 90 चाहिए, है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रहना चाहिए। तो देखो ऐसा भाई, अब यहाँ पर ये जो इतना हिस्सा है वो तो 180 डिग्री है, ये इतने हिस्से को मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये जो x है ये जो हमारा एंगल x है ये पूरा 180 और ये इतना हिस्सा इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, तो ये 180 प्लस अल्फा होगा, ठीक है। 180 प्लस अल्फा लिख सकते हैं भाई, पहला क्वाड्रेंट 90 90 180, तो ये हो गया, उस 180 में भी ये अल्फा प्लस करना पड़ जाएगा, तो 180 प्लस अल्फा ये हमारे लिए x है। अच्छा अब देखो ऐसा है, y जो हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स साइन x की जगह पर 180 प्लस अल्फा, तो आप देखोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये साइन से साइन कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का अल्फा, माइनस अल्फा। अब अल्फा जो होता है भाई वो तो माइनस अल्फा आ गया, बट अल्फा यहाँ ऑप्शन में कोई है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ठीक है। तो अब क्या करें, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 180 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिखता हूँ बेटा, x माइनस में 180, तो ये माइनस का x प्लस का 180 लिख जाएगा। और देखो 180 को आप पाई बोल सकते हैं, तो पाई माइनस एक्स में इसको बोल सकता हूँ पाई माइनस एक्स। सी ऑप्शन बेटा मेरा यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा यार, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो 10 क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, और बिल्कुल तो 10 क्वेश्चन हमने बेटा यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और ये रुकिएगा जरा, फोकस यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो बच्चा लोग मैं मान के चलो आपको इतना ये समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। कमेंट करके बताना कि कितने आपके सही थे, और क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके बताएगा कि सर हमें और भी क्वेश्चंस चाहिए। बाकी जिस बुक की बेटा मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल गुरुकुल, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी मेरे पास ये इसका क्वेश्चन बैंक भी है और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑल सब्जेक्ट्स का वो भी है। एक बुक और भी है ओसवाल गुरुकुल की। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैंने जो CUET की जो तैयारी करवाई थी वो भी मैंने ओसवाल गुरुकुल के माध्यम से ही करवाई थी। तो किताब अच्छी है भाई। जो बच्चा बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं सॉल्व कर सकता है, अगर एक के अंदर ही आपको सब, एक ही बुक में अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ध्यान रखिएगा बेटा अपना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।